गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? एकदम मजे में? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या चल रहा है? चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन और 9.1, 9.2, 9.3 ये सारी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुके हैं और मिसेलेनियस भी 2 सम खत्म हो चुके हैं और मिसेलेनियस एक्सरसाइज में भी शायद 2 या 3 सम कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी मेथड 9.1, 9.2 और 9.3 में थी वो सारी मेथड के सारे सम बिल्कुल भी कंप्लीट हो चुका है। चलो आज से बहुत अच्छा टॉपिक है। हमने अब तक डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसका सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो सॉल्यूशन है कि नहीं वो भी हमने चेक किया। ओके, डिग्री और ऑर्डर की भी बात की। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा और उसका यूज करके हम उसका जनरल सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर। देखो यहां पे क्या लिखा है? फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका ऑर्डर सिर्फ एक ही रहेगा और उसकी डिग्री भी एक ही रहेगी। मतलब क्या? ऑर्डर एक मतलब क्या? जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव की टर्म तो कंपलसरी होनी ही चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव कितनी बार किया हुआ होगा? सिर्फ एक बार। डेरिवेटिव सिर्फ एक ही बार किया हुआ होगा। ओके, तो डेरिवेटिव की टर्म आने डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर नहीं आने वाला, डी क्यूब वाई अपन डी एक्स क्यूब भी नहीं आने वाला। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स की सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की ही टर्म होने वाली है। ओके, और उसके आगे लिखा है फर्स्ट डिग्री, मतलब फर्स्ट ऑर्डर, दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली वन टाइम। ओके, तो dy बाई dx की टर्म होगी और उसका पावर dy बाई dx का पावर भी कितना रहेगा? 1 बराबर है। तो dy बाई dx होल स्क्वायर भी नहीं होने वाला, dy बाई dx होल क्यूब भी नहीं आएगा, सिर्फ dy बाई dx रेज़ टू 1 वो टर्म आने वाली है। ओके, तो उस टाइप का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं? ओके, तो ये टोटल 3 मेथड है। एक मेथड पूरी 9.4 की है, दूसरी मेथड के जितने भी सम है वो सारे सम 9.5 में दिए हैं और तीसरी मेथड के सारे सम 9.6 में दिए हुए हैं। टोटल 3 मेथड है और उसके ऊपर की जो एक्सरसाइज है वो भी 3 है। ओके, तो कौन कौन सी मेथड है? तो पहली मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरी मेथड है मेथड ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरी मेथड है मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो तीसरी मेथड, पहली मेथड है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है मेथड ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों याद रखो, यहां तो पहले मेथड की बात करने वाले हैं वेरिएबल सेपरेबल की, बाद में होमोजेनियस, बाद में लीनियर। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप उसको इस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो उसमें आपको पहले वो फाइंड करना पड़ेगा कि भाई कौन सी मेथड यहाँ पे यूज होने वाली है, बाद में आप उस मेथड से काम कर सकते हो। ओके, तो ये मेथड आपको कंप्लीटली पता होनी चाहिए कि भाई वेरिएबल सेपरेबल में क्या करना है, होमोजेनियस में क्या करना है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, वो मैं सब में आपको बताऊंगा। पहले बात करता हूं मैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो मैं एक फंक्शन एज्यूम कर लेता हूं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन एज्यूम कर लेता हूं। सपोज कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? डिग्री 1 और ऑर्डर भी 1 वाला, dy by dx is equal to f, कैपिटल F ऑफ x y, इसको मैं रिजल्ट 1 बोल देता हूं।
ओके, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है। ओके, तो अब वेरिएबल सेपरेबल वर्ड्स आप पकड़ो, वेरिएबल और सेपरेबल। वेरिएबल माने एक्स और वाई, सेपरेबल दैट मींस सेपरेट, एक्स और वाई को सेपरेट करना है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जो पूरा फंक्शन है ना, ये पूरे फंक्शन को एक्स की टर्म में और वाई की टर्म में डिवाइड करना है। ओके, एक्स और वाई की टर्म में डिवाइड करना है। सपोज एक्स की जितनी भी सारी टर्म आई, वो सारी टर्म को मैं बोल देता हूं जी ऑफ एक्स। ओके, और y की जितनी भी टर्म आई उसको मैं बोल देता हूं g ऑफ y। मतलब f ऑफ x y को आप g ऑफ x इंटू h ऑफ y के फॉर्म में लिख सकते हो। तो इस फंक्शन को आप वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। ओके, क्योंकि यहां पे जितने भी दो वेरिएबल है उसको सेपरेट किया जा सकता है। ओके, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन करने हैं, तो यहां पे हमें डेरिवेटिव की टर्म है उसको निकालना है। तो यहां पे इंटीग्रेशन भी अप्लाई करना पड़ेगा। याद रखो, पहली मेथड, सभी मेथड इंटीग्रेशन तो कंपलसरी अप्लाई करना पड़ेगा ही, क्योंकि डेरिवेटिव की टर्म है उसको निकालना है। और अब याद रखो दूसरी बात, ये है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर एक ही है, तो जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन आएगा उसमें सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेगा, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आगे हम बात कर चुके हैं, अगर फर्स्ट ऑर्डर मतलब ऑर्डर 1 है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे बाद में। उसमें जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो जनरल सॉल्यूशन में कितने वेरिएबल आने वाले हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने आने वाले हैं, सिर्फ एक ही। ओके, हमेशा कोई भी सम ले लो ये पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में जो मेथड है वो कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के लिए ही बात की हुई है। ओके, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमेशा एक रहेगा। तो बात कर रहे थे वेरिएबल सेपरेबल की। वेरिएबल सेपरेट फंक्शन है अगर f ऑफ एक्स वाई, उसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स वाई कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म g ऑफ x इंटू h ऑफ y। g ऑफ x और h ऑफ y के मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो f ऑफ x y को डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं। और g ऑफ x क्या है, वहां पे पूरे के पूरे जो x की टर्म है उसका बना हुआ एक फंक्शन, और h ऑफ y जो है वो क्या है, जो y की जितनी भी टर्म है उससे बना हुआ दूसरा फंक्शन। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं लिखता हूं इफ f of x y can be expressed as a product, कौन सा प्रोडक्ट, g of x into h of y, g of x into h of y. Okay, f of x y can be expressed as a product of g of x into h of y, where g of x क्या है, g of x क्या है, g of x is a function of x, is a function of x and h of y, and h of y is a function of y. Then the differential equation 1, then the
डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा, ये जो पहला नंबर है वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज said to be of variable separable type, वेरिएबल सेपरेबल टाइप। ओके, तो मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स वाई को हम जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलो अभी आगे बात करता हूं मैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये वो जनरल मेथड की बात करता हूं, बाद में हम कुछ सम लेने वाले हैं। ओके, चलो यहां पे देखो, therefore dy by dx is equal f of x y, और f of x y को कैसे लिखते हैं, g of x into h of y। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन को याद करो, चैप्टर इंटीग्रेशन f of x into dx, that means integration of fx with respect to x। ओके, वहां पे क्या था, इंटीग्रेशन कोई फंक्शन इनटू क्या था, सिर्फ dx, सिर्फ dx। अगर इंटीग्रेशन g ऑफ y इंटू dy है तो उसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y। तो वहां पे इंटीग्रेशन कोई फंक्शन और यहां पे क्या लिखा था, सिर्फ dx या फिर dy, कहीं पे भी dy by dx लिखा हुआ हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। ओके, तो चलो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, देख लो, यहाँ पे जो h वाली टर्म है और x वाली टर्म है उसको बिल्कुल मैं अलग कर देता हूं। तो यहाँ पे dx ये इधर चला जाएगा और h ऑफ y यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा, मतलब रह जाएगा 1 अपॉन h ऑफ y dy इज इक्वल टू g ऑफ x dx। ओके, ये बहुत अच्छा फॉर्म मिल गया। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन h ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx। सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं कि 1 अपॉन h ऑफ y है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सपोज कैपिटल H ऑफ y, और यहां पे g ऑफ x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। क्या किया मैंने, यहाँ पे जो फंक्शन है उसमें x और y दोनों की टर्म अलग कर दी, बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई किया और सिंपल इंटीग्रेशन किया, जो भी फंक्शन था उसका। इंटीग्रेशन चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूं एक एग्जांपल, तो शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाए। चलो एग्जांपल नंबर 9 की बात कर लेता हूं। एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल solution of the differential equation, of the differential equation कौन सा है, dy by dx is equal to x plus 1 upon 2 minus y, where y is not equal to, तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें dy मतलब डेरिवेटिव की टर्म है, लेकिन इसका ऑर्डर और दूसरा क्या, डिग्री, दोनों ही 1 है। तो बहुत इजी हो जाएगा, देखते हैं। चलिए आंसर हियर, dy by dx is equal to x plus 1 अपन 2 माइनस y। ओके, तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, वेरिएबल को सेपरेट करने वाले हैं। dy है, वहां पे सारी y की टर्म और dx के साथ पूरी x की टर्म हम लेने वाले हैं। तो 2 माइनस y है, उसको dy के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं
और dx को इस साइड पे ले जाता हूं तो होगा x प्लस 1 dx. Now taking integration both side, then we get here integration 2 minus y dy is equal to integration x plus 1 dx. अब देखो सिर्फ इंटीग्रेशन करना है. कैसे? हम जानते हैं 2 और 1 का इंटीग्रेशन. देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज y. ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y which is y square by 2, और ऑपोजिट साइड इंटीग्रेशन ऑफ x which is x square by 2 plus integration of 1 which is x plus some arbitrary constant c1. Now taking LCM both side, and here LCM is 2, then 2 multiply with 2y, we get here 4y minus y square as it is. Here x square as it is plus 2 multiply with x which is 2x, and 2 multiply with c1 that is 2c1. ओके, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है. लेकिन अभी इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो 4y माइनस वाई स्क्वायर को दोनों को ऑपोजिट साइड पे रख लेता हूं तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑपोजिट, देन प्लस वाई स्क्वायर 2x एज इट इज, 4y ऑपोजिट, देन माइनस 4y प्लस 2c1 इज इक्वल टू 0. अब ये जो 2c1 है उसकी जगह पे कोई नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट रख देता हूं और वो क्या होगा c. ओके, तो यहां पे हमें आंसर मिल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ओके, ऊपर लिख लेता हूं, चलो यहां पे लिख देता हूं. तो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0, where c is equal to c1 which is required differential equation, which is required differential equation. कुल मिलाकर बहुत ही इजी सम है. ओके, अगले सम की बात करता हूं. चलो अगला सम कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 10. एग्जाम्पल नंबर 10 बिल्कुल इसके जैसा ही. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सा है, dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे बहुत ही इजी सम है. देख लो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं here dy by dx, और हमारा जो फंक्शन है वो है 1 plus y square upon 1 plus x square. ओके, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा फंक्शन है. तो यहां पे न्यूमरेटर में सिर्फ y की टर्म है, डिनोमिनेटर में सिर्फ x की टर्म है. तो यहां पे तो जो फंक्शन है उसको दो टुकड़े में ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है. अब क्या करेंगे, dy के साथ तो y की टर्म होनी चाहिए, तो 1 प्लस y को यहां पे ले जाता हूं डिनोमिनेटर. 1 upon 1 plus y square into dy is equal to 1 upon 1 plus x square dx. अब बच्चों सोचो क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दिस साइड इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, और ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. हियर इंटीग्रेशन dy upon 1 plus y square is equal to integration dx upon 1 plus x square. और यहां पे क्या करेंगे, जानते हो tan इनवर्स x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा,
1/1 plus x square, that means integration of 1/1 plus x square which is tan inverse x, और यहाँ पे y वेरिएबल है तो यहाँ पे हो जाएगा tan inverse y is equal to tan inverse x plus c. Okay, tan inverse y is equal to tan inverse x plus c, which is require differential equation. ओके, बहुत ही इजी सम था और ये सम भी हमारा खत्म हो चुका है। अगला सम बहुत ही बढ़िया सम है। अगला एग्जांपल, चलो अगले सम की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 11 बहुत ही बढ़िया है। एग्जांपल नंबर 11 क्या फाइंड करना है? ये दोनों सम में हमने क्या फाइंड किया? जनरल सॉल्यूशन, और यहां पे फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? dy बाई dx इज इक्वल टू -4xy²। ओके, गिवन दैट, बहुत ही बढ़िया, गिवन दैट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0। बहुत ही बढ़िया है लेकिन बहुत ही इजी भी है, और ये आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कैसे फाइंड करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमको दिया हुआ है, तो पहले इसी टाइप का मेथड का यूज करके हम फाइंड करने वाले हैं क्या? जनरल सॉल्यूशन। ओके, अगर जनरल सॉल्यूशन मिल गया बाद में तो बहुत इजी हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन में कौन सी टर्म आएगी? x, y और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। और जनरल सॉल्यूशन में हम ये कंडीशन रखने वाले। कौन सी कंडीशन? वहां पे y की वैल्यू 1 रख दो, x की वैल्यू 0 रख दो, तो हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू बाद में जनरल इक्वेशन में रख दो, तो वो हमारा हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की कोई वैल्यू रख दो तो हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो याद रखो, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमेशा सेम रहने वाली नहीं है। अगर ये कंडीशन में कुछ चेंज हुआ तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की भी वैल्यू में चेंज हो जाएगा। और ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन, ओके, इसको इनिशियल कंडीशन हम बोलते हैं। चलो स्टार्ट करता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे कौन सा है? तो हियर dy by dx is equal to -4xy²। इस साइड y की टर्म और ऑपोजिट साइड पे x की टर्म हम रखने वाले हैं, तो dy अपन y² is equal to -4x dx। Now I apply इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ पे दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूं, तो dy अपन y² इज इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन x dx। अब ये जो y² है उसको न्यूमरेटर में ले जाता हूं, तो y⁻² dy इज इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन x dx। चलो इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं। y⁻² का इंटीग्रेशन क्या होगा? y⁻² प्लस 1। कौन सी फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n which is x⁻n plus 1 upon n plus 1। तो y⁻² plus 1 that is y⁻1 upon -1 is equal to -4 as it is integration of x which is x² by 2 plus some arbitrary constant c। देखो यहाँ पे 2 2 4 और ये माइनस को आगे लिख देता हूं y⁻1 that means 1 upon y
इज इक्वल टू -2x² प्लस, दोनों साइड माइनस कॉमन एंड कैंसल, माइनस को कॉमन और कैंसल, तो मिल गया 1/y इज इक्वल टू 2x² माइनस c, इसको बोल देता हूं मैं रिजल्ट। ओके, अब हमारे पास कंडीशन कौन सी है, y is equal to 1 and x is equal to 0. Then I put y is equal to 1 and x is equal to 0 in equation 1. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ put y is equal to 1 and x is equal to 0 in equation number 1. तो क्या होगा देख लेते हैं, 1 implies put y is equal to 1 here, then 1/1 is equal to 2 into 0 square minus, तो ये टर्म तो 0 हो गई। ओके, यहां पे लिखता हूं मैं आगे, देखो तो यहां पे क्या होगा, therefore 1 is equal to 0 minus c, 1 equal to minus c, then we get value of c is -1. अब ये वैल्यू को कहां पे रखना है, तो ये वैल्यू हम रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, so therefore 1 implies equation 1 है हमारा 1/y is equal to 2x² minus c, और c की वैल्यू है -1। ओके, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1/y is equal to 2x² plus, now taking inverse, then we get y is equal to 1/2x² plus 1, which is our particular solution, which is required particular solution। और ये सम हमारा बिल्कुल भी खत्म हो चुका है और बहुत ही इजी भी है। इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगले लेक्चर में इसी मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के कई सारे सम हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं अगले लेक्चर में। ओके, और इजी भी है, सिर्फ यहाँ पे x और y को स्प्लिट करना है, बाद में इंटीग्रेशन अप्लाई करो और हमारा सम खत्म। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात है तो जनरल सॉल्यूशन में इनिशियल कंडीशन का यूज करो, मतलब x और y की वैल्यू रख लो और बाद में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैल्यू c की वैल्यू फाइंड करो और उसको जनरल सॉल्यूशन में रख दो, तो वो हमारा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये सब ठीक उसी मेथड का है। ओके, लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं, चलो।